रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो पीवाईक्यू के प्रश्नों की हमारी सीरीज चली, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या 25 हो जाती है और पेपर हो जाता है 17/9/2022 की पहली शिफ्ट का। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते हैं। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो ज़रूर बताना है और आपको ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है। उससे पहले जो 24 सेट में आपको करा चुका हूँ, उन सेटों को अभी तक आप लोगों ने नहीं लगाया हो तो प्लीज़ आप उन सेटों को जरूर लगा लीजिएगा। आज के सेट में मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को मैं स्किप कर दूंगा, बाकी के हर एक प्रश्न को मैं आपको सॉल्व करा दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये रेलवे ग्रुप डी स्पेशल सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है तो ये CaO प्लस H2O से CaOH का होल ट्वाइज नहीं बनेगा, यानी एक का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं। तो कहाँ पर पा सकते हैं, प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपको बताना है। तो अपशिष्ट उत्पाद जो हम पा सकते हैं वो तीर 4 दिखाई दिए गए क्षेत्र में, यानी ऑप्शन संख्या 3 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 6 है कि एक त्रिक में मध्य तत्व डॉट डॉट होता है। तो कौन सा होता है, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो पहले और तीसरे तत्व के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना, यानी 6 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बताओ किस संक्रमण में हो जाएंगे। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये HIV एड्स में पहुंचाती हैं। 7 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है, चंद्रमा की सतह से देखने पर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश डॉट डॉट रंग का दिखाई देगा। तो आकाश कैसे रंग का दिखाई देगा ये आपको बताना है। तो ये काले रंग का दिखाई देगा। 8 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है कि उपयोग फलन में व्यंजक C के लिए निम्न में से किस पाद का उपयोग किया जाता है। तो बताओ कौन से पाद का उपयोग करते हैं। 9 का राइट आंसर क्या हो जाए। तो इसके लिए स्वतंत्र उपभोग का करते हैं। 9 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 11 आ जाता है, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। तो कौन कर देता है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये लार एमाइलेज कर देता है। 11 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बताओ में से गलत कथन कौन सा हो जाएगा। 12 का राइट आंसर आपको बताना है। 12 के ABCD में से आपको डिसाइड करना है। तो इनमें से जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा, मुख में मौजूद जीवाणु मुख से बचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करते हैं। ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। 17 नंबर का प्रश्न के प्रमुख महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले फारसी नववर्ष को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। तो कौन प्रतीक है। 17 का आंसर आपको देना है। 17 के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो ये नवरोज हो जाएगा। 17 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है कि राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई। तो कौन सी नहर की वजह से प्राप्त हुई। 19 का आंसर आपको बताना है। तो ये इंदिरा गांधी नहर की वजह से प्राप्त हुई है राजस्थान को हरियाली। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। तो बताओ कौन से घटक आवश्यक हैं। 20 का आंसर आपको बताना है। 20 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो इसके लिए जो आवश्यक हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित ये शामिल हैं। तीसरा ऑप्शन 22 का राइट 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 22 है कि दो माली चोटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। दो माली चोटी बताओ कौन से राज्य पड़ती है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। 22 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 कि विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार डॉट डॉट के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो बताओ ये कौन से क्षेत्र में मिलता है विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान में मिलता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 के अपवन बिक्री सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है। अपवन के चरण नीचे दिए गए लेकिन वे सही क्रम में नहीं है। कौन सा विकल्प इन चरणों के सही क्रम को दर्शाता है। तो बताओ कौन सा दर्शाता है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले आप लोग ये देख लीजिएगा, चारों ABCDE में से कौन सही हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आएगा C, फिर B, फिर E, फिर D, फिर A। नहीं, 27 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 कि मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है। तो बताओ कौन है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गिरिराज सिंह। 28 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। तब प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सारे प्रश्न मिक्स हैं। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इससे संबंध रखने वाला जो अनुच्छेद वो है 50। 39 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 46 स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2021 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर दुनिया का डॉट डॉट हथियार आयातक है। तो बताओ कौन सी स्थान रखता है भारत। 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हथियार आयात में भारत सबसे बड़ा हथियार आयात हो जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 52 की ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं। 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 52 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। 52 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 आ जाते हैं कि राजस्थान की कौन सी नदी सूख गई थी लेकिन एक गैर सरकारी संगठन तरुण भारत संघ की सहायता और ग्रामीण के प्रयास से पुनर्जीवित तो हो गई थी। तो ये कौन सी नदी हो गई थी जो लेकिन राजस्थान में पाई जाती है और वो सूख गई थी। तो ये अरवरी नदी हो जाएगी। 53 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 57 कि हम इंसानों को पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी निर्भरता क्यों कम करनी चाहिए। तो बताओ क्यों कम करनी चाहिए। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 57 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो पेट्रोलियम की मात्रा परिमित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में 18वीं शताब्दी में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय का ऐतिहासिक योगदान क्या था। तो बताओ क्या योगदान था राजस्थान में। 58 का आंसर आपको बताना। 58 के चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनका जो अहम योगदान था वो था वृक्ष। उन्होंने अपने क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यानी चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय क्रिकेटरों के लिए 2022-23 सीजन हेतु केंद्रीय अनुबंध सूची को अंतिम रूप दे दिया। इनमें से किस वरिष्ठ खिलाड़ी ने 2022 में ग्रेड ए का दर्जा खो दिया है। तो कौन ने खो दिया है। 59 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ग्रेड ए का दर्जा चेतेश्वर पुजारा ने खो दिया है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 61 है कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड
रिफाइंस एजेंसी के तहत स्वीकृत शिशु ऋण की सीमा डॉट डॉट है, तो कितनी है 61 का आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए जो सीमा है वो 50,000 रुपये तक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1850 में अंग्रेजों ने डॉट डॉट की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया। तो किसने प्रभावित किया है? 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 का जितने भी लोग दे रहे हैं ऑप्शन क्या 4 रेल परिवहन, चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न ये देख लेंगे, थोड़ा ये भूल तो नहीं गए। नहीं, ये तो रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए 68 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रमजान इस्लामिक कैलेंडर का डॉट डॉट महीना और रोज़ों का पवित्र महीना है। तो रमजान कौन से नंबर का महीना हो जाएगा इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार? 68 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा आपका 9वां। 68 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 71 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नीति आयोग नहीं है। 71 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 73 आ जाता है आपके सामने कि हीलियोस्पर्म अनुसंधान मिशन की शुरुआत से नासा निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? तो बताओ नासा कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? 73 का आंसर आपको बताना है। तो यह सूर्य की गति के बारे में जानकारी में वृद्धि, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा 74 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणुओं की आवश्यकता होगी? तो बताओ कितने अणुओं की आवश्यकता होगी? 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अनुसार है 2 अणुओं की आवश्यकता होगी। 74 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 76 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है? तो बताओ कौन से समूह में नहीं है? तो जो धात्विक तत्व नहीं हो जाता है वो 70वें समूह में हो जाता है। 76 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न आ जाता है अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 2017 की बाल संरक्षण सेवा योजना को भारत सरकार के किस मिशन के अधीन कर दिया गया है? तो बताओ कौन से मिशन के अधीन कर दिया गया है? तो ये वात्सल मिशन के अधीन कर दिया गया है। 77 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एफ फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के ध्रुव से 2.5 फोकस की दूरी पर एक सुई रखी गई। सुई का रैखिक आवर्धन ज्ञात कीजिएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा 2/7। पहला ऑप्शन 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 80 आपके सामने किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिणाम अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई डॉट डॉट होती है। तो बताओ क्या हो जाएगा 80 का राइट आंसर? तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि समान लंबाई और समान प्रतिरोध वाले 2 तार हैं लेकिन उनकी अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:8 है। उनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात क्या होगा? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो इनका अनुपात हो जाएगा 1:8। 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन क्या पहला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न आ जाता है तो रीजनिंग का है। 83 का आ जाता है कि दिक् परिवर्तक का उपयोग डॉट डॉट की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। तो बताओ किसके लिए किया जाता है? 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डीसी मोटर को डीसी जनरेटर दोनों में, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा निकल करके आता है। तो ये प्रश्न संख्या 85 आएगी छोटे कण डॉट डॉट और डॉट डॉट रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं जबकि बड़े कण डॉट डॉट और डॉट डॉट रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। तो बताओ 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 85 का हो जाएगा बैगनी, आसमानी, लाल, नारंगी, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 89 कि भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम से कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये कब से किया जा रहा है? 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1989-90 से कार्यान्वित किया जा रहा है। 89 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 90 आपके सामने की निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था? तो बताओ किसे नियुक्त किया गया था? 90 का राइट आंसर तो ये राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया था। 90 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 91 आपके सामने की धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? तो बताओ कौन सी धातु है? तो सबसे कम सक्रिय धातु हो जाएगी सीसा। 91 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पेन संख्या 93 आ जाता है आपके सामने की तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो बताओ कब मिला था? तो तमिल को भारत शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में मिला था। 93 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न आ जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रिया में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होते हैं? तो बताओ क्या होते हैं? 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये H2O और लवण होते हैं। 94 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 95 कि मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस अवधि तक बढ़ा दिया है? तो बताओ कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये आपको बताना है। 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 96 यदि श्रेणी क्रम में संयोजित 3 ओम 2 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को 9 वाट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो 6 ओम प्रतिरोधकता में विभवांतर ज्ञात कीजिएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? तो इसमें जो विभवांतर निकलेगा वो हमारा 4.9 निकलेगा। 96 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 99 है कि प्रथम होम रूल लीग की स्थापना डॉट डॉट द्वारा की गई थी। तो बताओ किसने स्थापना की थी प्रथम होम रूल लीग की? 99 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 99 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 100 और अंतिम प्रश्न आ जाता है कि समान पदार्थों से बने दो तारों की अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफल का अनुपात 2:5 है और उनकी लंबाइयों का अनुपात 7:5 है। इन दो तारों को क्रमशः V1 और V2 वोल्टेज वाली दो बोरियों से जोड़े जाने पर इनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराओं के मान बराबर हैं तो V1/V2 का मान ज्ञात कीजिएगा। यानी अनुपात में निकालना 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका अनुपात निकल करके आएगा 7:2। 100 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।